बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर एक केस था बल्ले के निशान के हवाले से, तो उसमें जो डिसीजन हुआ वो आपसे शेयर करेंगे। उसके अलावा पीटीआई के टिकटों के हवाले से एक एक लड़ाई लगी हुई है, उसको भी देख लेते हैं। और फिर साथ ही साथ जितने भी मुस्तरद कागजात थे उनमें काफ़ी हद तक कागजात जो है वो दोबारा से मंजूर भी हो गए। और ओवरऑल जो आज के दिन की हैपनिंग्स थी उसके हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे उन्होंने पेश होना था लाहौर पेशावर हाई कोर्ट में। तो हुआ ये कि वो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते देर हो गई उनको, और बाद में जज साहब ने उनको थोड़ा सा टाइम दिया और फिर केस प्रोसीड हुआ। और उसके बाद डिसीजन जो है वो अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि कुछ रिस्पोंडेंट थे जिनको उन्होंने सुनना था वो आज नहीं आ सके, और कल 9 बजे इसको अर्ली मॉर्निंग केस को रखा गया। और मोस्ट प्रोबेबल पॉइंट यही है कि कल की डेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से जो केस से सुना गया और केस के ऊपर डिस्कशन हुई, बादी नज़र में ये लगता है कि पीटीआई अपना बल्ले का निशान जो है वो कल सेव कर लेगी। और पीटीआई की इलेक्शन कैंपेन के हवाले से ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कल का। और अगर बल्ले का निशान मिल जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फिर थोड़ा सा आसान हो जाएगा प्रोसेस को आगे, इलेक्शन के प्रोसेस में आगे बढ़ना, कैंडिडेट्स को कैंपेन करना, वोटर को बल्ले के निशान के ऊपर मोहर लगाना। ये एक तो चीज़ है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग जो है वो पता नहीं ये पीटीआई के लोग हैं या वाकई सीरियस लोग हैं, जो इस वक्त पार्टी के हालात क्या है, मुश्किलात कितनी है, उसके बावजूद जो है वो उनके दरमियान जो है वो खींचातानी लगी हुई है। एक अनडिसिप्लिन और इररिस्पॉन्सिबल किस्म का बिहेवियर है पीटीआई के जो कारकुन सो कार्ड बने हुए, और वो ये कहते हैं कि जनाब हम खुद टिकट देंगे, हम चेयरमैन को भी टिकट देंगे। कौन सी पार्टी में होता है ये? आई डोंट नो कि कौन लोग हैं ये। मुझे लगता है शायद कोई बाहर से आए हुए हैं, या फिर जिस तरह से स्पाइलर इससे पहले पीटीआई की सफ़ों में छोड़े गए, क्योंकि इमरान खान साहब के बाद चेयरमैन पीटीआई जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो टीवी पे नहीं आती, लेकिन इन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी पे चलती हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये भी कोई स्पाइलर होंगे। ये हो ही नहीं सकता। कौन सी पार्टी में है कि कारकुन अपने आप को भी टिकट दे, पार्टी रहनुमाओं को भी टिकट दे? आप पीपल्स पार्टी में करके दिखाएं ना। और आप यही सूरत हाल जो आप पीटीआई के साथ कर रहे हैं कारकुन बन के, आप जाए ना नवाज शरीफ की जमात में करके दिखाएं। ये होता नहीं है। लेकिन यहाँ पे ठीक है, एक माहौल बना हुआ है। आई डोंट नो अगर ये सीरियस है तो बिल्कुल एक फ्रस्ट्रेटेड किस्म की एक ये सारी एपिसोड है और ये सारी एफर्ट है। अगर पीटीआई के कारकुन इस लेवल पे आ गए हैं तो इनको सोचना चाहिए कि कौम ने इनके साथ क्या उम्मीदें लगा के रखी हैं और ये क्या कर रहे हैं। और इनकी लड़ाइयाँ जो है वो कौम इस वक्त जंग लड़ रही है किसी और लेवल पे। कौम पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जंग लड़ रही है। और ये सिर्फ टिकटों में मेरा नाम नहीं आया, उसका नाम क्यों आया, फलाना ज़्यादा वो जो है वो इसको टिकट का वो टिकट उसको मिलना चाहिए या मुझे मिलना चाहिए। ये चीज़ों से बाहर निकल के इस वक्त लड़ाई जो है वो ये लड़ाई है कि पाकिस्तान को किस तरह से सेव करना है, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को कैसे बचाना है। वहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो फिर इनका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। मुझे ये बात नहीं समझ आती। दूसरी बात यह है कि उमर डार साहब की वालदा अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि क्या बहादुर खातून है, और इस उम्र में जितनी वो लड़ाई लड़ रही हैं और जिस तरीके से उन्होंने ये सारा स्ट्रगल की, बेटे के बाद जितना बोल्ड अंदाज से वो बात निकली। जब उमर डार को गिरफ्तार किया गया, उस्मान डार को गिरफ्तार गिरफ्तार किया गया उस वक्त, और उसके बाद आपने देखा होगा कि ऑन द वन फर्स्ट डे उन्होंने उस्मान डार की जो स्टेटमेंट थी उसकी मुखालफत की, और फिर जो उनके ऊपर जुल्म और सितम हुए, एक पूरी दास्तान है उनकी सियासी कुर्बानी की। उमर डार भी जो गुम हुए थे 10-15 दिन पाकिस्तान के अंदर, काजी फायज ईसा साहब के मुताबिक तो बहुत ज़बरदस्त मुल्क चल रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो 10 दिन अदालत में पेश नहीं हो सके, लेकिन आज कहीं नज़र आए। वो सियालकोट पुलिस के पास ही थे और आज अदालत में भी पेश हुए, समझो बाजियाब होते हुए वो आज आपको नजर आए। उनके कागजात नामजदगी जो है उनके मंजूर हो गए हैं, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और ये सियालकोट की आवाम तक अब है कि वो इस पे क्या करती हैं और इस पे कैसे रिस्पांस देती हैं। एक ऐसी ऐसी बहादुर माँ के साथ सियालकोट के लोग क्या सलूक करते हैं, ये तो सियालकोट के लोग देखेंगे। और सियालकोट में जहाँ पे वो
जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ेंगी उस कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम को देखना पड़ेगा कि वो उनकी इन कुर्बानियों को किस लेवल पे रेट करते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मुराद सईद के कागजात जो है वो मुस्तरद हो गए। एक यंग एक नौजवान था जो स्टार था, जिसने पाकिस्तान को बड़ी खिदमत की, पाकिस्तान की NHA को प्रॉफिटेबल बनाया, पाकिस्तान की स्पोर्ट्स को, ये अपना ये जो आपका पाकिस्तान पोस्ट है इसको प्रॉफिटेबल बनाया। एक यंग एनर्जेटिक और काम करने वाला पॉलिटिकल नौजवान था, उसके कागजात मुस्तरद हो गए। और अब कल की डेट में 2-3 इंपॉर्टेंट कागजात हैं जिनके ऊपर डिसीजन होगा। एक तो इमरान खान साहब के कागजात हैं, उनके ऊपर डिसीजन होगा। परवेज़ इलाही साहब के कागजात के ऊपर डिसीजन होगा। फवाद चौधरी के भी कागजात वो मुस्तरद हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल PTI के बहुत सारे लोगों के 60-70% लोगों के कागजात मंजूर भी हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के कागजात मुस्तरद भी हुए हैं। आगे चलते हैं तो एक और बात जो खान साहब के हवाले से बड़ी डिफ़िकल्ट है वो ये है कि तोशा खाना केस जो है, एक तो तोशा खाना इलेक्शन कमीशन वाला केस है और एक नैब वाला केस है। नैब केस के ऊपर खान साहब को फर्द जुर्म लग गई है, और उसके अलावा नैब का एक और केस है 190 मिलियन पाउंड वाला, जो आपको पता है कि अल कादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी जो है उसके हवाले से एक केस बनाया गया था कि 190 मिलियन पाउंड जो खान साहब को तो नहीं मिले बल्कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस्तेमाल किया, लेकिन खान साहब ने करप्शन कर दी, तो उनके ऊपर उस पर भी फर्द जुर्म आयद है। उसमें 15-20 ऐसे गवाह भी तैयार हो चुके हैं, कोई चपड़ासी हैं, कोई मतलब मुख्तलिफ जो लोगों को एक शख्स को फिक्स करने के लिए इस माहौल में, घुटनज़दा माहौल में कुछ भी किया जा सकता है। जहाँ पे इमरान खान साहब की वाइफ का जो केस लगा था, आपने देखा होगा इद्दत वाला, तो उस पर जिस तरह के गवाह पेश किए गए, जिस तरीके से वहाँ पे वो एक्स हस्बैंड को जिस लेवल पे जिच करके उससे बयानात दिलवाए गए, तो इमरान खान साहब को कस्टडी में रख के कुछ भी किया जा सकता है। ये सब कुछ जो है, इसलिए ये स्पीड अप हो चुका है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो डर जाए और वो ये मान लें कि भाई हम इसको किसी सूरत में नहीं आने देना चाहते। सिर्फ एक ही तरीका है इमरान खान साहब की इन सारे जुल्मों का बदला लेने का, वो है 8 फरवरी को एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान की आवाम बाहर निकले, वो जाके वोट दे, तब जाके पाकिस्तान के अंदर ये घुटन ज़्यादा माहौल ख़त्म हो सकता है। अदरवाइज़ आज इमरान खान पे है, कल ये आप देखिएगा दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज, ये पॉलिटिकल लोग मैटर ही नहीं करते। पॉलिटिकल लोगों को अपनी आज़ादी तभी मिलेगी जब इस तरह का जो माहौल अभी पाकिस्तान में है, इस घुटन ज़दा माहौल से निकलने के लिए इलेक्शन के दिन बड़ी तादाद में पाकिस्तान की कौम जाके वोट दे, और वोट वो उसको दे जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। अगर कोई चीज़ सही है, जेन्युइन है, अगर वो सामने आती है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज़ इस तरह से खुद साख्ता बना के एक प्रेशराइज करके एक पाकिस्तान के उस शख्स को जो पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र आदमी है, उसके साथ अगर इस तरह के जुल्म और ज्यादती हो तो वे काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ। आप लोग क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।